ये भाई हर मुल्ले से आती है मेरे को कि यार ये हरामी होगा टाइप, कोई हो या ना हो बट मुझे फीलिंग आती है। देन उन्होंने ना ऐसे देखा एंड उन्होंने अपनी कूहनी मेरी कमर के नीचे से टच की, ठीक है। फिर मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था उस टाइम। फिर मैंने कहा नहीं यार ये मतलब भाई, तुम जितने भी बॉयज़ इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, उनको पता है कि लड़कियों को बैड टच फील होता है, बट तुम्हें ये नहीं पता कि जब हमें बैड टच फील होता है तो कैसा फील होता है हमें अंदर से भाई। मतलब ना इस लड़की को शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा है तो एक बार इसकी वीडियो भी ज़रूर देखना। मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मुझे ना इसकी बातें कहीं ना कहीं बहुत सही लगी और मुझसे मिलती जुलती। पर मैं आज आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे इस लड़की ने बोला यहाँ पे कि मुल्लों से इसको होता है, मैं समझ सकती हूँ। और इसने बोला कि मतलब एज लिमिट्स नहीं देखते हैं कोई भी कहीं पे। लड़की जब अकेले होती है या ट्रैवल करती है तो बस में, गाड़ी में, ऑटो में ये सारी हरकतें होती है। तो मैं ना ये इसका जो इंसिडेंट है मेरे से थोड़ा मिलता जुलता है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने हालांकि ये बात किसी से शेयर नहीं करी है सच में। तो बात ये है, जब मैं, अब तो मेरा 3rd ईयर चल रहा है, उस टाइम मैं 12th के एग्ज़ाम मैंने दिए थे तो मैं घर गई थी, मामा की शादी थी उस टाइम पे। तो मैं वहाँ से आ रही थी, जुलाई का महीना था और डेट मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है अब, जब मैं 12th, अब तो 3rd ईयर। तो उस टाइम पे क्या था, पिथौरागढ़ से मैं मॉर्निंग के बस में बैठी, 7 बजे के टाइम पे मौसी ने मुझे छोड़ा था। जैसे हम बड़े तो बस में क्या रहता है कि पहले से ही लोग बुक कर लेते हैं, तो मैं करती नहीं हूँ क्योंकि इतना आइडिया नहीं था उस टाइम, बहुत छोटी थी मैं। तो जैसे मैं वहाँ से आई, अब बस में सारे सीट कवर थे पहले से ही, तो एक खाली था, वो अंकल थे, उनकी फैमिली शायद, आई थिंक एक बेटी और वाइफ भी साथ में थे या नहीं थे, आके सीट पे वो खाना वाना साथ में ही खा रहे थे। तो उसने मुझे बोला कि तुम यहाँ बैठ जाओ। मेरा ना ये रहता है जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो उस टाइम पे यहाँ बड़ा पेन करता है मेरे को ये लगता है कोई होना चाहिए जिसके कंधे में हम सर रखें। मेरे को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, तो सबको होती है। 12 घंटे का सफ़र रहता है हमारा और पिथौरागढ़ से हल्द्वानी तो काफ़ी दूर है, तो हम घाट तक पहुँच रहे थे उस टाइम पे। तो मुझे ना वहाँ पे मतलब वोमिटिंग जैसी होती है। सुबह सुबह सर मेरा जब मैं धोती हूँ तो बहुत जैसे चक्कर जैसे आ जाते हैं। हवा चल रही थी, ठंडे नहीं, मौसम बनता, बहुत ज़्यादा कोहरा लगी हुई थी। तो उस टाइम पे उस अंकल ने मेरे को बोला कि तुम मतलब यहाँ ऐसे करके सर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं विंडो वाली सीट पे नहीं थी, वो अंकल ही थे। तो मुझे उस टाइम बड़ा अंदर से अच्छा जैसा लगा, यार कोई ऐसे अच्छे से बोल रहे हैं, ऐसे मुझे लगा उस टाइम पे। क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं तक मेरे पापा से भी डबल ट्रिपल साल के आगे थे वो, तो कहीं ना कहीं तक ऐसे माइंड में आता नहीं है। और जब तुम्हारी हालत ख़राब होती है, मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा तबीयत जैसे ख़राब हुई थी मेरी उस टाइम पर। तो मेरे को बाद में वोमिटिंग भी स्टार्ट हो गई, ठीक है, वोमिटिंग स्टार्ट हो गई। और उसके बाद मैंने सर ऐसे रखा, ठीक है, सर रखने तो ठीक था। बट जैसे मैं सोई, मैं दनिया आम उधर साइड को, दनिया साइड को कहाँ, मतलब पहुँचे एक जगह पे हमने, नहीं दनिया साइड को, हाँ दनिया, अल्मोड़ा से आ रहे थे हम, दनिया पहुँचे हम। दनिया पहुँच के हमने वहाँ मैंने एक गिलास दूध पिया था। और उसका नेचर इतना अच्छा, वो अच्छे से बात कर रहा था। अब मैं भी, यार होता है ना, कोई तुम अकेले जा रहे हो, लड़की हो, और जब हम छोटे होते हैं, हमने दुनिया देखी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं से ये माइंड में कहीं ना कहीं तक ये सोच थी ही नहीं कि वो गलत सोच रहा है करके। बहुत बड़े थे वो, मेरे पापा से डबल ट्रिपल साल आगे। तो उस टाइम ऐसा सोचा नहीं था। हम जैसे दुनिया से आगे बढ़े और मेरे को मीटिंग और स्टार्ट होगी, थोड़ा बहुत मैं सोई, लेकिन उसका इंटेंशन शायद मेरे लिए बहुत गलत होगा। और उस टाइम पे मैं ना कोशिश करी थी कि मैं ऐसे बैलेंस बनाऊं, लेकिन वो हो जाता है ऐसे, तो मैं ऐसे ही, लेकिन जैसे ना इस लड़की ने बोला वो कोहनी से यहाँ या ऐसा, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसने मेरे को, मेरी हालत ख़राब हो गई, अल्मोड़ा पहुँचे। हाँ, मैंने चाचा को कॉल किया था मेरे को लेने के लिए भी आना करके, शायद उनको याद हो। और फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रही थी बस से अकेले, मतलब हाँ अकेले थी उस टाइम पे। तो क्या हुआ, जैसे मैं ऐसा आ रही थी तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसकी बेटी मेरे एज की सामने बैठी थी, यार उसकी बेटी होगी शायद, तो बेटी थी यहाँ, पता नहीं उतना मम्मी को पता नहीं, लेकिन वो साथ में ब्रेकफास्ट वगैरह उन्होंने सब साथ में ही करा था। और मेरी एज की जो भी थी, तो आई थिंक बेटी होगी और वाइफ होंगे। जब हम अल्मोड़ा से ऐसे, मैंने सीट चेंज करा, वहाँ से मैं विंडो वाली सीट पे गई, वोमिटिंग कर रही थी। तो उसने मेरे को बोला सहला के, बेटा तुम ऐसा ना यहाँ अच्छे से सो सकते हो कंफर्टेबल तरीके से, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं उस टाइम मेरी तबीयत भी खराब थी, मैं ऐसे सो गई। उसने मेरे को इधर से हाथ लगाया, बहुत अजीब सा वो जो बैड फीलिंग आती है ना, वो आया।
फिर मैंने सोचा नहीं यार, ऐसा ऐसा कौन नहीं सोच सकता है, तो उसे यहाँ आ गया। ऐसे 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 नहीं होता ये ऐसे वो बड़ा गंदा सा था, मतलब मैं ऐसे सिचुएशन में पड़ गई थी जहाँ मैं मतलब कुछ बोल भी नहीं ना पाऊँ, और वो इतना गंदा, अंदर से इतना गंदा फील हो रहा था मेरे को। उसने ऐसे 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 करा, वो ऐसे 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 इधर तक, मेरे को बहुत गंदा लगा। मैंने कहा भाई मेरे को यहाँ से सीट ही चेंज करना है। मैं उठी और मैंने सामने भैया बैठे, भैया से बोला मेरे को, भैया भैया मेरे को ना अनकंफर्टेबल सा लग रहा है यहाँ, आप इस वाले सीट पे आ जाओ कि मैं वहाँ बैठ जाऊँ। वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी, फिर मैं वहाँ से सीट चेंज करा। वो मेरे को वो अंकल बोले कि बेटे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा नहीं मेरे को यहाँ बैठना ही नहीं है। अगर मैं कोई तमाशा करती तो फिर मतलब इतना था, ऐसे ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन शायद ना ऐसे होते हैं बस में जब हम ट्रैवल करते हैं। लेकिन ना यहाँ पर ना लड़की को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए पहले से। सीट तो पहले से कंफर्टेबल तरीके से लड़की के साथ ही रखे, और दूर का तुम्हारा रास्ता है तो भाई किसी घर वालों के साथ जाना चाहिए। अगर तुम अकेले जाते हो तो भाई पूरी सेफ्टी के साथ अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे ना अनजान है, अंकल टाइप है, बूबू टाइप है, बूढ़े हैं, कुछ ऐसा नहीं। लेकिन सच कहते हैं घर वाले, लड़के चाहे किसी भी एज में हो तो उनकी नीयत ही ख़राब होती है। अब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, और चाहे वो बूबू टाइप भी हो तो वो ऐसे सोचते हैं शायद से। कुछ कुछ होते बहुत नीच हरकतें करते हैं। तो मेरा मैसेज उन लड़कियों के लिए है जो अकेले जाते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कोई किसी को बूबू मत समझना, किसी को अंकल मत समझना, अलर्ट रहना और सेफ्टी से जाना। और सेम इसकी तरह इंसिडेंट मेरे साथ हुई थी। खैर मैं उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो इसको देख के मुझे लगा चलो बताना चाहिए आप। बाकी क्या कहूँ, दुनिया है भाई, किसी भी धर्म की बात नहीं कह रही हूँ यहाँ पर, लेकिन किसी भी धर्म के लोग यार गलत, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुछ तो एज को भी नहीं देखते हैं और लड़कियों को भी नहीं देखते। छोटे से छोटे बच्चे ऐसे रेप केस में आ जाते हैं। आपको पता है दुनिया है, कलयुग है, क्या चीज़ होता है। तो बस मैं अपने लफ्ज़ को यहीं पर विराम दूँगी। और अब तो खैर उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो मैं एकदम चटक बन गई ना, मुझे पता चल गया कि हाँ ऐसे लोग होते हैं करके।